हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आयान टी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे और 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं हमारे पास एक एपी है कोई, इसका प्रथम पद ए है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है, चौथा पद A4 है और डॉट 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 यह गई है हमारे पास AN तक। अगर हम प्रथम पद हमें दे रखा है, इसे S1 कहते हैं क्योंकि ये वन पद है। अगर हम दो पदों का योग कर दें, दो पद जोड़ दें तो S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा सॉरी। अगर हम तीन पदों को जोड़ दें तो हमारे पास S3 आ जाएगा। और हमें दिया क्या है, दिया है दे रखा है हमें कि Sn बराबर है हमारे पास क्या है, 4n माइनस का एन स्क्वायर दे रखा है हमें। अगर हम प्रथम पद निकालें, प्रथम पद इस एपी का प्रथम पद A1 से लिखते हैं और इन्हें कहिए A1 बराबर है वन पद के योग के, अर्थात S1 के A1 बराबर है S1 के। और हमें S1 यहाँ पर अगर हम n का मान रखें एक तो इसमें मान रख दें 4 इंटू वन माइनस का वन स्क्वायर। अगर इसे हल करें हम तो हमें मिल जाएगा 4 एकम 4, 4 में से एक जाएगा, हमारे पास कितना बच जाएगा, ऐसे निकाल दो 4 एकम 4 माइनस 1 बचेगा 3। अगर हम निकालें S2 तो इसमें मान रख दो 2 का, 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर और हमें S2 मिल जाएगा 4 दूनी 8 माइनस का 2 दूनी 4 मिल जाएगा हमें 4। और हमें निकालना है A2, जबकि S2 हमारे बराबर किसके होता है, S2 बराबर होता है पहला पद दूसरा पद के योग के। तो S2 बराबर लिखेंगे हम प्रथम पद और दूसरे पद के योग के। S2 का मान हमने निकाला 4, A1 का मान हमने निकाला 3 और प्लस A2 का मान इससे हमारा निकल आएगा। इधर आएंगे 3 माइनस के हो जाएंगे इक्वल में A2। अगर हम 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा, तो A2 बराबर 1। हमारे पास A2 आ गया, A1 आ गया। अगर हम सार्वधांतर निकाल सकते हैं, सार्वधांतर D बराबर होता है A2 माइनस का A1। A2 है हमारे पास 1, A1 है हमारे पास 3, हमारे पास आ जाएगा सार्वधांतर माइनस का 2। अब हमारे पास प्रथम पद भी है सार्वधांतर भी, अब हम किसी भी पद को आराम से निकाल सकते हैं। हमने S1 प्रथम पद का योग निकाल लिया है, दूसरे पद का भी योग निकाल लिया है। अब रह गए हमारे पास तीसरे पद का योग। तीसरे पद का हमें क्या ज्ञात करना है, तीसरा दसवां और n पद ज्ञात कीजिए। तीसरा पद मतलब A3, A3 होता है A प्लस n मतलब 3 माइनस का 1 इंटू डी। डी का मान हम अभी रखेंगे आगे। A3 बराबर A का मान हमारे पास है 3 प्लस 3 में से एक जाएगा 2, डी का मान माइनस का 2। अगर इसे हल करें हम तो A3 बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4। A3 बराबर हमारे पास आया माइनस का 1। और हमें चाहिए फिर दसवां पद। दसवां पद मतलब A10, A10 सूत्र होगा A प्लस n मतलब 10 माइनस का 1 इंटू डी। A10 इक्वल A का मान हमारे पास है 3 प्लस n का मान 9 है, तो 10 में से एक जाएगा 9 बच जाएगा इंटू डी का मान माइनस का 2। A10 इक्वल आया हमारा 3 प्लस 9 दूनी 18 माइनस के। A10 में से अगर हम 18 में से 3 घटाएं माइनस का 15, A10 भी निकाल लिया हमने। अब हमारे पास बचा है n का मान, an nवां पद an, यहाँ पर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद पूछा गया तो हमें n का मान नहीं रखना होगा। a का मान 3 प्लस n का मान रखना नहीं है, d का मान हमारे पास माइनस का 2 है, मतलब an इक्वल 3 प्लस माइनस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n हो जाएगा, 2 का इसमें गुणा करेंगे प्लस के 2 हो जाएंगे। an बराबर हमारे पास आ जाएगा 3 2 5 माइनस 5n। ये हमारे पास an का मान है। इसमें चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं 5, लेकिन हम ऐसे ही रखेंगे। इज द राइट आंसर। हमने 3 आंसर निकालिए, पहला आंसर, दूसरा आंसर और ये भी आंसर है। और हमसे क्या पूछा गया था, S2 भी पूछा गया था।
S2 ये है हमारे पास, S1 ये है हमारे पास। हमने सारे आंसर निकाल लिए हैं। अगर आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।